इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां एक आदमी पूरे देश को अपने कब्जे में रखता है, जहां डर और पावर उसके हथियार हैं और उसके हर कदम के पीछे खून और पैसा बिछा होता है। यह सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है दोस्तों, यह है एक एम्बिशन, एक ग्रीड और एक ऐसे किंगपिन की कहानी जो दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान बन गया। लेकिन कैसे एक आम लड़का मेडलिन की स्लम से उठकर किंग ऑफ कोकेन बन गया? क्या था उसके पीछे का जुनून जिसने उसे एक एम्पायर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या थी उस एम्पायर की कीमत? आज हम जानेंगे पैब्लो एस्कोबार की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया 1 दिसंबर 1949 को मेडेलिन कोलंबिया के गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखा। छोटी सी उम्र में ही उसने सोच लिया था कि पैसा और पावर ही सब कुछ है, और यही सोच उसे एक डेंजरस रास्ते पर ले गई। एस्कोबार का सफर छोटी मोटी चोरी और स्मगलिंग से शुरू हुआ। 1970 के दशक में कोलंबिया पॉलिटिकल अनरेस्ट से जूझ रहा था, और उसी बेचैनी का फायदा उठाते हुए एस्कोबार ने अपना क्रिमिनल नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसने शुरुआत छोटी मोटी चोरियां, सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट्स बेचने से की, लेकिन जल्द ही उसने ज्यादा प्रॉफिटेबल काम ढूंढ लिया, और वो था कोकेन। 1970 के दशक के मध्य में कोकेन की डिमांड यूएस में तेजी से बढ़ने लगी थी। पैब्लो ने यह देखा और समझ गया कि बिजनेस उसके लिए बहुत आसान होने वाला है, जिंदगी बदलने वाली है उसकी। उसने मेडलिन कार्टेल को एस्टैब्लिश किया और धीरे धीरे पूरे कोलंबिया का कोकेन ट्रेड अपने कब्जे में ले लिया। पैब्लो का कार्टेल इतना बड़ा हो गया कि उसने दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% अपने कंट्रोल में ले लिया था। पैसा आते ही पैब्लो ने अपनी जिंदगी को रॉयल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने लिए एक बड़ा एस्टेट बनाया जिसका नाम था हेसेंडा नेपोलिस। ये सिर्फ एक घर नहीं था दोस्तों, ये एक पूरा किंगडम था। हेसेंडा में प्राइवेट जू, एक्सोटिक एनिमल्स जैसे जिराफ्स, एलिफेंट्स और हिप्पोस तक थे। हेलीकॉप्टर पैड्स, स्विमिंग पूल्स और रेसिंग ट्रैक्स, सब कुछ वहां था। हेसेंडा नेपोलिस पैब्लो के पावर और इन्फ्लुएंस का सिंबल था। उसका यह एम्पायर सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं था। यूएस, यूरोप और दुनिया के हर कोने में पैब्लो एस्कोबार के नाम का कोकेन पहुंच चुका था। कहते हैं एक समय ऐसा था जब पैब्लो हर दिन $70 मिलियन कमा रहा था, लेकिन जितना पैसा आया उतना ही मुसीबत भी। पैब्लो एस्कोबार की पावर के साथ उसका टेरर भी बढ़ गया था। उसने अपने रास्ते में आने वाले इंसान को दोस्ती या मौत का ऑप्शन दिया। इसको उसने प्लेटा ओ प्लोमो कहा, मतलब या तो पैसा लो या गोली। पैब्लो का कार्टेल रूथलेस था। उसने ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को मारा, बल्कि अपने राइवल्स और उनकी फैमिलीज को भी खत्म कर दिया। 1980 के दशक के एंड तक कोलंबिया एक खौफ के साए में जी रहा था। पैब्लो एस्कोबार अपने दुश्मनों को मारने के लिए कार बॉम्ब्स, असैसिनेशंस और हर तरह की वायलेंस का इस्तेमाल करता था। मेडलिन के सड़कें उस वक्त खूनी जंग का मैदान बन गई थी। पैब्लो एक टेरर का ऐसा इम्पैक्ट था कि लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। मानो उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन हर बादशाह का एक दिन पतन होता है, और यही पैब्लो के साथ भी हुआ। कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूएसडी के साथ मिलकर पैब्लो के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की। 1980 में पैब्लो ने कोलंबिया के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलन को मार दिया, जो उसके खिलाफ बोल रहा था। यह इंसिडेंट इतना बड़ा था कि उसके बाद कोलंबियन गवर्नमेंट ने पैब्लो को खत्म करने की कसम खा ली। पैब्लो ने गवर्नमेंट के प्रेशर में सरेंडर कर दिया, लेकिन अपनी टर्म्स पर उसने अपने लिए एक जेल बनवाई, जिसे ला कैथेड्रल कहा गया। लेकिन यह जेल नहीं था दोस्तों, एक 5 स्टार होटल था जिसमें पैब्लो अपने गैंग के साथ पार्टी करता, फुटबॉल खेलता और अपने बिजनेस को चला रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसके इस लग्जरी प्रिजन को बंद करने की कोशिश की तो पैब्लो फिर से भाग गया। पैब्लो अब भाग रहा था, लेकिन उसका एम्पायर अब बिल्कुल टूट चुका था। उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी।
लेकिन हर दिन उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। 2 दिसंबर 1993 को एक टिप मिलने पर कोलंबियन पुलिस ने मेडलिन के एक मोहल्ले में पेब्लो को घेर लिया। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथों मार दिया गया। पेब्लो एस्कोबार का मरना कोलंबिया के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, लेकिन उसके मरने पर जहां कुछ लोगों ने खुशी मनाई, वहीं कई लोगों ने उसे एक हीरो की तरह याद किया। ये पेब्लो की डुअलिटी थी। एक तरफ वो एक रूथलेस किलर था और दूसरी तरफ मेडलिन के गरीब लोगों का हीरो, जो उन्हें घर, पानी और रोटी दिया करता था। पेब्लो एस्कोबार की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं, बल्कि पावर, पैसा और ग्रीड की एक कहानी। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक इंसान पूरी दुनिया पर अपना दबाव बना सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज भी पेब्लो एस्कोबार की लेगेसी कोलंबिया में महसूस की जा सकती है। एक खौफ, एक याद और एक इबादत के रूप में उसे आज भी याद किया जाता है। पेब्लो एस्कोबार की पावर एक गहरा समंदर था। ये उसे ऊंचाइयों तक तो ले गया, लेकिन उसी समंदर की गहराइयों में उसे डुबा भी दिया। एस्कोबार को पावर ने बड़े सपने दिखाए और उसको दुनिया के टॉप पर ले गया, लेकिन उसका घमंड और लालच उसे गिराने के लिए काफी था। उसकी कहानी ये बताती है कि पावर अगर समझ से ना चली जाए तो ये आपको ऊंचाइयों से जमीन पर ले आती। तो ये थी कहानी पेब्लो एस्कोबार की, एक ऐसे इंसान की जो एक आम लड़के से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें। मैं आयुष्मान मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां और भी ज्यादा डार्क और अनसेटलिंग कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।